नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदित्व सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिते। समय सार कलशामृत 55वें नंबर के कलश पर अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। गुरुदेव श्री के मांगलिक व्याख्यान का यहाँ अभी हमने श्रवण किया। सुबह की भी थोड़ी चर्चा को लेते हुए यहाँ अपन आगे बढ़ेंगे। कलश के मूल भाव का अर्थ अपन देख रहे थे। प्रथम पंक्ति के भाव को समझने का प्रयास किया। आसंसारात एव धावती परम कुर्वे अहम इत्युच्चकई। परम कुर्वे अहम, मैं पर का करता हूँ, मैं पर का करता हूँ, इस तरह के अज्ञान से ग्रसित होकर यहाँ पर इस मान्यता को एक शब्द दिया है। अभी हमने लगभग 15-20 मिनट जो पूरी चर्चा सुनी उसमें गुरुदेव इस पंक्ति का बहुत रस ले रहे थे। और वो क्या थी? दुर्वारम दुर्वारम यद्येकवारम विलयम ब्रजेत। कलश जो होते हैं उनको उनकी छंदबद्धता लयबद्धता बनाने के लिए ना कई बार शब्दों को आगे पीछे कर कर लिखा जाता है। जब उनका अन्वय अर्थ करते हैं तो उसको प्रॉपर गद्यात्मक शैली में फिर उनको आगे पीछे करके लिखते हैं। जैसे कि यहाँ लिख दिया परम कुर्वे अहम, है ना, और फिर इति उच्चकई। तो फिर जब हम संधि विच्छेद करके अन्वय बनाते हुए उसे कैसे कर रहे हैं? अहम परम कुर्वे, है ना, इति उच्चकई। इस तरह का यहाँ उच्चकई का मतलब क्या है? उच्चकई मतलब उच्च लेवल का, हाई लेवल का, है ना। क्या है? दुर्वारम मोहन मोही नाम इह, मोह है। और अकेला उतना ही नहीं, क्या बोलते हैं एक और शब्द? महा अहंकारम। ऐसा उच्च स्तर का मिथ्यात्व है, अहंकार है, और वो कैसा है? दुर्वार है। यहाँ दुर्वार का आशय क्या है? जटिल है, मुश्किल है, कठिन है ना। उसको दूर करना, डोंट टेक इट ग्रांटेड, इट इज़ नॉट सो ईजी। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो दुर्वार है, तो दुर्वार चीज के विरुद्ध खड़े होने के लिए, उससे जूझने के लिए शक्ति तो लगाने पड़ेगी। यदि आप ये सोचोगे चलो 5, 7, 8, 10 मिनट थोड़ा सुन लें, थोड़ा पढ़ लें, और एक तत्व निर्णय की निरंतर बहने वाली श्रृंखला ना चले। आज सुबह हमने पुरुषार्थ का नियामक किसे कहा जाए, इसमें एक शब्द प्रयोग किया था। यदि आपने उसे नोटिस किया हो तो वो क्या था? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों की श्रृंखला। तो यदि जैसे मान के चलो आपको मोक्ष में जाना है, तो मोक्ष हो गया एक कार्य, तो मोक्ष के पुरुषार्थ में हम किन को शामिल करेंगे? मोटे तौर पर देखेंगे तो पूरी गुणस्थानों की संतति आएगी, लेकिन उन गुणस्थानों की संतति में काम क्या हो रहा है? चौथे वाला क्या काम कर रहा है, पांचवे वाला क्या काम कर। देखो चौथे और पांचवे में मिश्र भाव है ना, चौथे पांचवे छठवे सातवें इत्यादि भावों
गुण स्थानों में। तो मिश्र भाव मतलब क्या स्थिति हुई कि वहाँ पर ज्ञान भी है और राग भी है, और वो राग के ऊपर भी उपचार से आरोप ऐसा आ जाता है कि मानो कि वो भी साधक हो। आता है ना, जैसे व्रतादि पालन करने का भाव आया, तो ये बाधक कारण होगा कि साधक कारण होगा? ये एक्चुअल में ये भिन्न द्रव्य का परिणाम हो रहा है, जो व्रतादि भाव पालन करने की क्रिया हो रही है अथवा परिणाम आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, ये भिन्न भिन्न द्रव्य रूप है, परावलंबी भाव हैं। और परावलंबी भावों को भी परद्रव्य कह देते हैं, क्योंकि ज्ञान भाव से तो इतर है ना वो, तो ज्ञान भाव से इतर बहने वाले अन्य भाव, चूंकि उन दोनों का समकाल है, धैर्य से धीरे धीरे समझना, काल दोपहर का समय है और संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कि जब बात समझ में नहीं आती तो हमें भी स्वसंवेदन में जाने में टाइम नहीं लगता है ना। तो दोनों ही समकाल है ना, तो अब इन दोनों ही समकालों की स्थिति एक ही टाइम पर है, तो ज्ञान भाव को राग भाव की दोनों परिणतियां जो वर्त रही हैं उनको ही हम कह देते हैं मिश्र भाव। लेकिन इसमें मुक्ति का कारण कौन सा है? वो राग भाव है कि ज्ञान भाव ही है? तो एक्चुअल कारण तो वो है कि जिसके बिना कार्य ना हो वो वास्तविक कारण। टोडरमल जी ने इस बात को उठाया है पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वाले कारण में, है ना, जो विषय है वहां पर। तो वहां टोडरमल जी कहते हैं कि जिसके होने पर कार्य हो ही हो तो वो तो उसका वास्तविक कारण है, और जिसके होने पर कार्य हो अथवा ना हो इसका कोई नियम नहीं है। तो जिनके साथ नियम नहीं है मतलब वो तो साथ में वर्त रहा है, लेकिन उससे कोई काम हो जाएगा ऐसा नहीं है। आज सुबह आपने एक विषय नोटिस किया हो, निकालिए जरा पेज नंबर 290, वहाँ पर एक गुरुदेव श्री वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक उदाहरण दे रहे थे। ये पेज नंबर 492 निकालिए, छिलके कूटने वाली एक उदाहरण ले रहे थे ना, 492। हाँ, अब ये देखो, ये छिलके कूटने में कहा क्या जा रहा है? छिलके कूट रहा है ना कोई। अब देखो उसे उदाहरण को किस तरह से लंबायमान करते हैं और आराम आराम से समझाते हैं। वहाँ पर तो मूल गाथा को लिया है ना, हे पांडे करके इस तरह की गाथा है और उसका सामान्य अर्थ लिखा है। लेकिन गुरुदेव ने फिर उसको थोड़ा विस्तार देके समझाया कि जैसे कि पंडित को ये समझा रहे हैं, तू तुष मास होता ना, तुष यानी हो गया भूसा, छिलका, मूल चीज की दृष्टि नहीं, और तूने छिलके कूटे हैं, छिलके कूटने से फिर उसमें चावल निकलेंगे। यह दृष्टांत मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है ना, उसमें लिया है कि एक गृहस्थ करोड़पति की महिला है, क्या करती है वो? खांडिया होता है ना, अब क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, खांडिया कूटने वाला, वो खल्लर मुठिया हमारे यहाँ खल्लर मुठिया कहते हैं। तो ओखल में चावल खांडती थी, ओखली में, तो चावल नीचे रह जाते और ऊपर क्या दिखता रहता है? छिलके दिखते हैं। अब जो बाहर से देखने वाला आदमी उसको क्या दिख रहा है? उसको नीचे की चीज नहीं दिख रही। देखो निमित्त की इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो दिखता है, और जो दिखता है वो बिकता है। ये तो मार्केट का नियम है ना आज के समय में, और बहुत आसान होता है आरोप लगा देना दिखने वाली चीजों पर, लेकिन जो उसमें अंतर्गर्भित मूल कारण है वो दिखना बड़ा मुश्किल काम है, ढूंढना मुश्किल चीज है। तो इसलिए लोगों की ना तो वो दृष्टि में आता है और ना उस मूल कारण को हम कभी देखने की ही कोशिश करते हैं। तो अब ये जितने भी गुणस्थानों में वर्तने वाले जो सहवर्ती भाव हैं, सहवर्ती मतलब वो गुणस्थान के साथ हों या ना हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन चूंकि वो राग परिणाम है तो इस कारण वो गुणस्थान का हमने बंटवारा किया। जैसे कि यदि एकमात्र आत्मज्ञान ही हो तो गुणस्थानों का बंटवारा ही ना हो। गुणस्थानों की मूल परिभाषा देखिए, मैं बड़े आराम से धीरे धीरे से इसलिए बोल रहा हूं ताकि क्रमबद्ध रीति से हम चीजों को समझेंगे तो बात पकड़ में आ सकेगी। मोह और योग के निमित्त से होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को क्या कहते हैं? गुणस्थान कहते। अब इसमें तारतम्य रूप अवस्था किसकी है? मोह और योग का ही परिणमन हो रहा है ना। अब मोह भी फिर दो तरह से बांट दो आप, कि उसमें दर्शन मोह भी आ गया, फिर चारित्र मोह भी आ गया। तो ये जो जितना मोह और योग का निमित्त बन रहा है, ये वास्तव में देखा जाए
तो मोक्ष का साधक कारण है कि बाधक कारण है? यदि मोह की सत्ता बनी रहे तो मोक्ष होगा कि नीचे की तरफ आओगे? लेकिन चूंकि आत्मज्ञान तो सम्यक कॉमन है, अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर समझ लीजिए ऊपर के गुण स्थानों में केवली तक, लेकिन इनका जो कम ज्यादा पने का जो हमने बंटवारा किया, एक अभी नीचे है एक थोड़ा ऊपर है, वो किसके कारण किया है? वास्तव में उस मोह के कारण किया है। तो इसलिए मोह और ज्ञान भाव जब तक भी रहें तब तक वो दशाएं कौन सी कहलाएंगी? मिश्र भाव कहलाएगी। अब वो मिश्र भाव में जो राग के उदय में जितना जितना राग विद्यमान है ना, उस राग के काल में जो आपका क्रियात्मक परिणमन दिखता है अथवा भावात्मक परिणमन दिखता है, उसको नोटिफाई करना बहुत आसान है। समझ लो कि राग के नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ज्ञान भाव का ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता, और वो उस ज्ञान भाव को वो व्यक्ति स्वयं समझता है और बहुत सी स्थितियों में नहीं भी समझता है। जैसे कि श्रेणी चढ़ने के काल में जो अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति आदि होती हैं, उसमें से अनेकों भावों को तो वो स्वयं भी नहीं जानता। उस समय उसकी आत्मस्थिरता बढ़ रही है, लेकिन आत्मस्थिरता के काल में भी जो कचास बनी हुई है, वो कचास उसका साधक कारण नहीं है, वो वास्तव में क्या है? वो बाधक कारण है। अब आप जैसे देखिए, अब इसे समझिए कि कोई व्यक्ति ने देखा कि देखो कितना तप कर रहे हैं ये मुनिराज, कितना व्रत आदि का पालन कर रहे हैं, इस तप से और व्रत से तो क्या होगा? इनको मोक्ष होगा। लेकिन आप ईमानदारी से बताएं, यदि इसको हम नियामक कारण मान लें, तो अब देखिए कि आदिनाथ भगवान के जीवन में तो हमें तप दिख गया, बाहुबली के में तप दिखा, लेकिन भरत के में नहीं दिखा। अब बोलो क्या है? भरत ने तो कुछ नहीं किया है, भरत ने तो 28 मूल गुणों का पालन ही नहीं किया, वो तो केवल ज्ञानी होने। अब यदि व्रतादि का, तप आदि का पालन क्या होता? नियामक कारण के रूप में प्रस्तुत कर देते, तो फिर तो भरत के लिए भी ये लागू हो जाता कि नहीं? अब देखो, लोगों को समस्या ये होती है कि जब इस वस्तु व्यवस्था का ये उचित प्ररूपण करते हैं तो लोग एक आरोप हमारे ऊपर मढ़ देते हैं, इन्हें कुछ करना धरना नहीं है, इन्हें तो क्या करना है? बस बिना करे धरे मोक्ष चले जाना है। अरे भाई, पहले तू ये तो विचार कर कि तू कर क्या सकता है। करने धरने की बात तो बाद में खड़ी होगी ना, और जिसे तू करना कह रहा है एक्चुअल में तो वो बाधक कारण है। ये दो भिन्न द्रव्यों का परिणमन है, तू किसका करता है? जैसे कि ये पूरा प्रकरण जब होगा ना 97 गाथा तक, वहां हम पहुंचेंगे नहीं, लेकिन तब एक समय सार का बड़ा प्रतिनिधि कलश आता है। कौन सा प्रतिनिधि? मतलब जो समय सार के जो हाईलाइटेड कलश हैं उनमें से एक कलश आता है, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। तो ये कलश तक पहुंचने के पूर्व एक बड़ी डिटेल में चर्चा की आचार्य ने, और ज्ञानी वास्तव में किस चीज का करने वाला है, और इस बीच में उन्होंने बोल दिया है कि अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, वास्तव में करता तो नहीं है। लेकिन क्यों कहा? क्योंकि कर्ता दो प्रकार का होता है। यहां पर इसकी व्याख्या से, एक तो जो परिणमन करे सो करता, और एक जो बने सो करता। अब वास्तव में तो अज्ञानी भी राग रूप परिणमित नहीं होता है, लेकिन उसकी खामी यह है कि वो बनता है राग का कर्ता। अरे हमने दुकान नहीं चलाई तो किसने चलाई, हम मकान नहीं बनाते तो कौन बनाता है, हम इन व्रतादि का पालन नहीं करते तो कौन करता है, मुझे क्रोध नहीं हुआ तो किसे हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं हाँ ठीक है, तू है। ये तेरा जो चैतन्य परिणाम है उसके लिए दो शब्द दिए, सोपाधिक चैतन्य परिणाम और साविकार चैतन्य परिणाम। समझ में आया ना? ऐसे तेरी ये परिणति कैसी है कि तू गे भावों का भी कर्ता बन रहा है और भाव्य भावों का भी कर्ता बन रहा है। ये समय सार है। ये मैं कोई भी शब्द समय सार के इतर प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सुबह भी बोला कि यदि कोई एक चर्चा चल रही है तो पीछे से बंध के आ रही है चर्चा। और वास्तव में तो समय सार के प्रारंभिक दो अधिकार, जीवा जीव और कर्ता कर्म, ये तो हम सारा जोर वो भेद विज्ञान में जो लगा रहे हैं ना, वो दो ही भावों से भिन्न ज्ञान भाव को दिखाने के लिए कर रहे हैं। एक लाइन हमने बहुत सुनी है, बोली भी है और बोलते भी हैं, पढ़ते रहते हैं, राग वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। अब ये क्या है ये वर्णादि और रागादि? ये जब समय सार का हम प्रारंभ से लेकर
जब आगे आगे हम स्वाध्याय करते जाते हैं तो ये वर्णादि और रागादि का खुलासा होता है। जैसे कि 50 से लेकर आप 55 गाथा तक देखोगे तो 29 भावों की चर्चा है। वहां 20 भाव रागादि में आते हैं और 9 भाव वर्णादि में आते हैं। गाथा नंबर 36 और गाथा नंबर 37, तो 36 नंबर की गाथा में किसको बताया है? भाव भावों को, और 37 नंबर में गे भावों को। तो जो गे भाव है उसको आप वर्णादि में ले लो अभी, और भाव भावों को किस में ले लो? राग आदि में। क्योंकि एक समय की ज्ञान की पर्याय में एक चीज नहीं रहती, 3 चीजें रहती हैं, और वो जिस पर दृष्टि होना चाहिए उस पर दृष्टि ना हो, और बाकी 2 में से किसी पर का भी अहम हो जाए तो मिथ्या दर्शन है, और जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है उस पर दृष्टि हो तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। देखो कैसे, जैसे कि अब मैं कैसे बताऊं, जैसे ये ज्ञान की एक समय की पर्याय है। अब यहां पर एक ही चीज नहीं बैठी है, ज्ञान की एक समय की पर्याय में एक तो वो गे विद्यमान है और उस गे के निमित्त से होने वाला राग भी है। जैसे मान के चलिए कि मैं इस लैपटॉप को जानूं, तो ज्ञान की पर्याय में एक तो क्या हो गया? लैपटॉप, और इसे जानूं, इसका राग भी वहां पर विद्यमान है। समझ में आया ना? ये राग भी हुआ और ये ज्ञान भी हुआ। और तीसरी चीज वहां पर क्या विद्यमान है? वो ज्ञान स्वयं। ज्ञान मतलब जो क्या कहते हैं, गायक की जो अनवरत श्रृंखलाएं बह रही हैं, क्योंकि ज्ञान की उठने वाली प्रतिपल तरंगें किसको दर्शाती हैं? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्मराम। अब वास्तव में झांक तो कौन रहा है? आत्मराम। लेकिन समस्या ये होती है कि ये दृष्टा में मग्न नहीं है, दृश्य में मग्न है। ये दृश्य है, ये दृश्य है और राग भी दृश्य है। समझ में आया ना? अब समस्या क्या? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में बस यही भेद हो जाता है। समझ में आया? नींद अच्छे से आ रही है कि नहीं? है? थोड़े से हिला लो हाथ वाथ अपने, है ना? नहीं तो बाबूजी की भाषा में गए तो भाई क्या कहते हैं, चाय वाय पी के आया करो। है? अब क्या करें, जिनवाणी माँ है ना, माँ की गोदी में तो नींद भी अच्छी आती है। लेकिन यहाँ ही सोएंगे तो फिर जागेंगे कहाँ? देखो भाई, समझना, ये 3 चीजें एक साथ विद्यमान। अब वो भेद ज्ञान पूरा कहाँ पर चलेगा? इसमें ही तो चलना है ना, कि ये ज्ञान की उठने वाली तरंगों में गायक तो है ही है, लेकिन साथ में क्या है? वो राग भी है, और जिसके निमित्त से हो रहा है वो गे भी है। अब कमाल की बात यह है कि हमें क्षणिक पर दृष्टि नहीं करना है, क्योंकि गे बदल जाएगा और राग का भी घटबड़ हो जाएगा। क्योंकि इसका 2 शब्द प्रयोग किए हैं, जो 29 भाव है ना, एक का नाम है संक्लेश स्थान और एक का नाम है विशुद्धि स्थान। तो विशुद्धि स्थान भी मैं नहीं और संक्लेश स्थान भी मैं नहीं, क्योंकि विशुद्धि स्थान अलग चीज नहीं है। कसायों के अनुद्रेक का नाम विशुद्धि है और कसायों के उद्रेक का नाम संक्लेश है। मतलब ज्यादा कसायों का नाम तो क्या हो गया? संक्लेश, और कम कसायों का नाम क्या हो गया? विशुद्धि। अब जिस जाति की कसाएं हों उस जाति के भाव पैदा हुए बिना नहीं रहेंगे। तो अब ऐसे ही 6वें गुण स्थान की बात हम करें, जिसे हम नैमित्तिक भाव कहते हैं। नैमित्तिक भाव मतलब क्या? कि दूसरे द्रव्य के भाव का परिणमन उसी समय होना जिस समय स्वद्रव्य के भाव का भी परिणमन चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब गायक का परिणमन तो कौन से भाव रूप है? देखो बहुत आराम से, इसका ही नाम तत्व निर्णय है। इसमें यही जोर लगाने वाली चीज है। ये सबसे मूल, यदि आप यहां से जाने के बाद आपका स्वाध्याय कैसे चलेगा? पर द्रव्य के कर्तत्व को तोड़ने के लिए इस बात को नक्की तो करना पड़ेगा ना कि मेरा कार्य क्या है और पर द्रव्य का कार्य क्या है, और मैं क्यों फालतू में चौधरी बना फिरता हूं पर द्रव्य का। मुझे यही तो लगता है ये मैं ही तो करने वाला हूं। अरे ये 2 चीजों के भिन्न परिणमन चल रहे हैं। मुनि राजों की महानता क्या है कि वो जो व्रतादि के भाव का पालन का भाव आ रहा है, उस पालन के भाव में भी वे ज्ञातापने से स्खलित नहीं होते। यदि ज्ञान भाव से स्खलित होकर व्रतादि भावों में उनका अहम हो जाए तो उनका वो गुणस्थान ही नहीं रहेगा, सम्यक दर्शन ही नहीं रहेगा। और यही निर्देश हम सबके लिए भी है, हमसे अलग नहीं। अब लेकिन तीसरा व्यक्ति जो देख रहा है उसे तो क्या दिख रहा है? 1000 वर्ष तक यदि आदिनाथ भगवान 1000 ही किया ना,
तक यदि तप करते हैं तो 1000 वर्ष तक तप करने से केवल ज्ञान दूर खिसक गया कि नजदीक आ गया? बोलो क्या हुआ? लेकिन दिख क्या रहा है? हमारा महिमा मंडन क्या होता है? अच्छी बात क्या होती कि जैसे मल्लीनाथ को 6 दिन में हो गया, तो ये अच्छी बात है ना कि कोई अब आज का आदमी तो यही कहेगा, यदि हमारे सामने तीनों खड़े हो जाएं, तुमने क्या है 6 ही दिन तो तप किया है बस, है ना, ज्यादा बड़े तो कौन है? आदिनाथ है, 1000 तक करे। और वो भरत जी से क्या कहेंगे? तुम तो कुछ नहीं करके आए हो, है ना। ऐसे ठेंगा दिखाएंगे कि नहीं उनको, तुमने तो और कुछ नहीं किया है? एक बार के ढंग से केस लॉन्च भी नहीं किया, ढंग से क्या कहते हैं कि बिहार के लिए भी नहीं गए, और भी जो 28 मुल्कों के जो परिणाम वो कुछ भी नहीं किया। तो आपने तो कुछ नहीं किया। अब जिस निमित्ताधीन दृष्टि वाले की आदत ही हो गई हो कि जो मूल्य ही इस बात से करता है कि तुम्हें बाह्य संयोग कितने मिले। अब जैसे अजितनाथ भगवान हमारे लिए कोई मैटर थोड़ी करते हैं, जब तक पत्थर अत्थर ना बरसे। तो पारसनाथ के में क्या है? ग्लैमर है, एडवेंचर है। अब ग्लैमर और एडवेंचर जहां पर होगा तो वो भगवान बड़े हैं, और जिनके में कुछ नहीं होगा, बोलो किन की? पुराण पुरुषों की भी कौन की कहानियां सुनने में मजा आता है? ये जो पुराण पुरुषों की कहानियों में हमें पता नहीं है, वहां भी हम औदैहिक भाव का आनंद लेते रहते हैं। जैसे अनादिकालीन हमारी आदत पड़ी है ना उदय का मजा लूटने की, मजा लूटने की मतलब उसमें राग द्वेष करने की, बस ऐसे ही लगता है। तो सारे पुराण में भी क्या किया गया, जबकि वहां पर उदय से निरपेक्ष परिणाम को देखने वाले उन महापुरुषों की वीतरागी भगवंतों की कथा है कि भिन्न भिन्न उदय था, लेकिन तब भी दृष्टि में क्या था? दृष्टि में तो एक पारिणामिक भाव था ना, लेकिन हमने उनकी वैल्यू भी किस तरह से की है? बोलो पंचकल्याणक देखा है कभी अजितनाथ का? संभवनाथ का है? बड़ा मुश्किल है, कोई ग्लैमर नहीं, कोई एडवेंचर नहीं। हमने जो पात्र बनाए उनसे क्या करवाएंगे? है? क्या संवादों में कोई चमक दमक नहीं आएगी, लेकिन नेमीनाथ का हो जाए तो मजा आ जाएगा। होता है कि नहीं? अब बोलो, अब बारात लेके निकलना, फिर बारात को बीच में छोड़ देना, इसका मोक्ष जाने में क्या योगदान है? ऐसे ही आप सब जगह लगा लो, सारी जगह। ये ठीक वैसी बात है कि एक व्यक्ति घड़ा बना रहा था, और घड़ा बनाने वाले कुम्हार को उसका बच्चा दूर से देख रहा था। अब वो घड़ा बनाते बनाते बीच में पानी पीने के लिए चला गया, तो उसने कहा कि जब इतना घड़ा बना था तो बीच में पानी पीने भी जाना है। तो वो कहेगा मुझे भी अब पानी पीने जाना चाहिए, है ना। तो बोलो, वो जो बीच में पानी पीने के लिए गया, उसका घड़े बनने में कितना योगदान है? ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों की श्रृंखला का बाधक कारण है कि साधक कारण है? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि अनवरत बहने वाली श्रृंखला तो वो है जो आत्मज्ञान 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 आत्मज्ञान, जो स्वरूप लीनता रूप हो। लेकिन स्वरूप लीनता के बीच में वो राग भी विद्यमान है ना, तो राग भी अपना थोड़ा खेल तो दिखाएगा कि नहीं? और जितना जितना वो खेल दिखाएगा, उन सारे भावों को क्या कह देंगे? उनको भी निमित्त कहकर ये कह देंगे कि ये निमित्त कारण है। लेकिन निमित्त वास्तव में कौन? खामोखा उससे काम नहीं होता है। और लेकिन जिसकी दृष्टि में वो निमित्त पड़ा हुआ है, तो यही सुबह समझा रहे थे कि अब वो जो गरीब महिला थी, वो भी आके क्या करने लगी कि मुझे भी छिलके लेके आओ, छिलके कूटेंगे तो हम भी अमीर हो जाएंगे। जब वो करोड़पति कैसे बन गए? छिलके कूट के हुए कि नहीं? तो हमें भी करना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही जगत के जीवों की दृष्टि उस मूल त्रिकाली उपादान पर ना रहकर, और उस त्रिकाली उपादान को लक्ष्य में लेने वाली जो परिणति है, उस परिणति को ना देखकर वो किसे देखने लगता है? जो दिखाई देता है। और दिखाई क्या देता है? राग, गे। और वो राग और गे में मग्न ऐसा हो जाता है कि उसे लगता है ये सब करने से होगा। लेकिन आचार्य कहते हैं तुम सब उसी बाल बुद्धि कुमार के बच्चे की तरह हो, और क्या हो? यही कहा ना, बाल मरण। बाल मरण किसको कहा? बाल तप, बाल श्रुत, और क्या कहते हैं? बाल व्रत। ये किसके व्रत बाल व्रत हैं? किसका तप बाल तप है? किसका है? मिथ्या दृष्टि का। क्यों? क्योंकि ये इसकी दृष्टि निमित्त पे है। और ये यदि संसार मार्ग से हटकर मोक्ष मार्ग में भी आएगा, तो यहां पर भी निमित्तों को ही कस के पकड़ेगा। समझ में? ये अज्ञान का ऊर्ध्वासन है, अज्ञान का ऊर्ध्वासन। समझ में तो नहीं आया? कैसे
कि पहले खाने का कर्तव्य लिया था, अब खाने के छोड़ने का कर्तव्य ले लिया है। यही हो रहा है। पहले धंधा पानी बिजनेस का कर्तव्य लिया था और अब क्या किया है अभी। लेकिन लाइमलाइट में कौन आता है? यदि कोई पैर के बल यहां आएगा तो वो आएगा, कि जो मुंडी के बल आएगा वो आएगा? सिर के बल ऐसा चलता हुआ यदि गेट से एंट्री मारे कोई, तो कौन को देखने ज्यादा जाओगे? तो विषय सेवन का ऊर्ध्वासन करने वाला, यानी कर्तव्य बुद्धि का ऊर्ध्वासन करने वाले लोग लाइमलाइट पा जाते हैं, तो जिंदगी भी वही करने में बीत जाती है। लेकिन तत्व निर्णय किसी को कोई काम नहीं लगता है। वो जो सबसे जरूरी काम है, 9वें अधिकार में टोडरमल जी ने ये प्रश्न खड़ा किया कि तत्वार्थ श्रद्धान को ही प्रधान कारण क्यों बनाया सम्यक दर्शन का, जबकि सम्यक दर्शन के लक्षण तो बहुत हैं, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान ही उसका प्रधान या मुख्य लक्षण क्यों है? तो टोडरमल जी ने पूरी उसकी चर्चा की है कि भैया अन्य कारणों को यदि हम प्रधान कारण बना देते तो कई सारी समस्याएं खड़ी हो सकती थी, और ऐसा हो जाता कि यदि अन्य को हम प्रधान कारण बना देते ना, तो आपके दृष्टि से मूल कारण हमेशा हमेशा के लिए चला जाता और उसमें कई तरह के दोष उत्पन्न हो सकते थे। लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान एक ऐसा कारण है जिसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। इसलिए हम लोग बार बार एक शब्द सुनते हैं, तत्व निर्णय। तत्व निर्णय क्या है? ये तत्व निर्णय वस्तु व्यवस्था को उसकी समग्रता के साथ भली भांति समझना, और ये भी वस्तु स्वरूप की समझ है कि मैं दो प्रकार के भिन्न भावों को, जो कि एक तो स्वावलंबी भाव है और एक परावलंबी भाव है, लेकिन परावलंबी भाव को भी मैं स्वावलंबी मान लूं, तो ये तत्व की समझ है कि तत्व की नासमझी है। नासमझी है ना, तो यही यहां पर बताया। अब वो देखो एक ही साथ, क्योंकि ज्ञान कभी भी ज्ञेय शून्य नहीं होता। यदि हमको ये लगता हो कि हम ज्ञेय शून्य ज्ञान को अर्जित कर लें, तो वो तो मिलने वाला है नहीं। आएगा तो उसमें ज्ञेय निश्चित तौर पर, लेकिन अब वो झलकने वाले ज्ञेय में जब तक स्वामित्व बुद्धि पड़ी रहेगी, तो वो स्वामित्व कर्तृत्व को भी जन्म देगा। जब भी अब वो स्वामित्व आपको पकड़ना है कि ये जो ज्ञान की वर्तमान कालीन पर्याय है, इसमें पर भी झलक रहा है, क्योंकि स्वपर प्रकाशक ज्ञान है ना। लेकिन तुम्हारा स्वामित्व कहां होना चाहिए? सवाल ये है सबसे बड़ा, कहां होना चाहिए? यदि उस पर के स्वामित्व, और पर का स्वामित्व दो तरह से आएगा। कौन कौन सी चीजें पर हैं? एक तो राग, और एक जिसके अवलंबन से वो हो रहा है, मतलब वो ज्ञेय। और इन ज्ञेय भावों से और भावक भावों से ही भेद ज्ञान कहां पर करवाया गया है? ये पूरी की पूरी श्रृंखला चली है, समय सार की समझ लो, जीवा जीव अधिकार से यहां तक की, और वो सब पर हैं। और जिसे भी ये लगता है परम कुर्वे अहम, परम कुर्वे अहम, है ना, अहम परम कुर्वे, उन सब लोगों के लिए क्या कह दिया? यही तुम्हारा उच्च स्तर का, हल्का फुल्का नहीं। 83वें नंबर की प्रवचन सार की गाथा है, उसकी टीका में इस मोह के लिए एक शब्द प्रयोग किया अमृत चंद्र ने, दृढ़तर मोह। कैसा है? दृढ़ नहीं है, बल्कि कैसा है? दृढ़तर है। अच्छा, दृढ़तम क्यों नहीं कहा? नाश को प्राप्त हो जाता है भले ही दृढ़तर हो, लेकिन ये हमारे सामने विराजित भगवंत और ये सिद्ध क्षेत्र, ये काय के लिए हम सिद्धों की भूमि पर आए हैं? जरा बताइए, यहां से कुछ रिटर्न मिलता है आपको? कि घर बार आपका अच्छे से कुछ अनुकूलताओं में संपन्न हो जाए, कमाई हमाई ज़्यादा होने लगे, रोग वोग हो तो वो दूर हो जाए, तो इसलिए आते हैं क्या? हालांकि आजकल भगवान की टीआरपी भी तभी बढ़ती है ना, जब तक उनके साथ इस तरह की कथानक या किंवदंतियां ना जोड़ी जाएं। लेकिन एक्चुअल में यदि आप भगवान के स्वरूप को समझो, तो वीतरागी भगवान इसके लिए प्रस्तावित ही नहीं है। और यदि आपको लगता है कि वो इसके लिए प्रस्तावित होते, तो भगवान के संबंध में सबसे बड़ा अज्ञान है। तो भगवान से सदने वाला प्रयोजन तो 3 काल में नहीं सद सकता है। एकमात्र कारण है प्रेरणा। समझ में आया? दौलत राम जी ने इसके लिए पंक्तियां लिखी, क्या क्यों है भगवान, हम तुम्हारे सामने क्यों खड़े हैं, क्या है तुम्हारी भक्ति पूजा करने का एकमात्र लक्ष्य प्रयोजन? तो पहले उन्होंने पूरी अपनी संसार की दुर्दशाएं गिनाई। तुमको बिन जाने जो कलेश जानत, सो तुम पाए सो तुम जानत जिनेश, है ना। पशु नारक नर सुरगति मझार, भव धर धर मर्यो
अनंत भार। लेकिन फिर उसके तुरंत बाद उनका यू टर्न होता है, कहते हैं अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। और क्यों खुश हुआ? क्योंकि तुम मैं दुकान चलवा दोगे इसलिए। क्यों? अरे मन शांत हुआ और मिटी सकल द्वंद। ये द्वंद चला गया, ये दो ही क्रियावादी पने का द्वंद चला गया। मैं परद्रव्य का करता हूं, ये द्वंद चला गया। मैं राग आदि को कर सकता हूं, ये द्वंद चला गया। पुण्य में धर्म होता है, ये द्वंद चला गया। विषयों में सुख होता है, ये द्वंद चला गया। किसके बल पर गया? तुम्हें देखकर। तो बस ये प्रेरणा मिलती है, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पाकर के स्वामी आप हुए भव पार। बस वो बल लेने के लिए आए, वो ताकत लेने के लिए आए। बाकी हमें मालूम है तुम जगत का क्या दोगे, और हमें जगत का चाहिए ही नहीं। और जिसे चाहिए वो तुमको नहीं समझा है, और जो तुमको नहीं समझा है वो अपने को कैसे समझेगा? समझ में आया कि नहीं? बड़ा कमाल है ये। जैन शासन में और समझ लो अन्य मतों में एक बेसिक अंतर है ईश्वर को देखने का। समझ में आया? कैसे? दूसरी जगह तो कहते हैं कि जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ वहाँ भगवान है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना चप्पे चप्पे में कि तू भी भगवान। जैसे व्यक्ति विशेष को बोलकर बोलेंगे कि तुझ में भी उसी का अंश, तुझ में भी उसी, खम्भों में, पेड़ पौधों में, सब में किसका अंश है? उसी का अंश है। तो वहाँ पर तो इस तरह की चर्चा, जैसे प्रेम का राग आलापा जाता है ना, तो इसी तरह से आलापा जाता है। जैसे कोई किसी के राग में पड़ गया तो कहते थे मैं तुझे देखने गया लेकिन अब मुझे तुझ में ही खुदा दिखने लगा, है ना? इस तरह से कहते हैं ना। तो वहां तो एक व्यष्टि से शुरू करके और ईश्वर की समष्टि तक पहुंचते हैं कि पहले मैं ही मैं, और जब मैं इतना मग्न हो गया कि तू ही तू दिखाई देने लगा। ऐसा चलता है ना। लेकिन जैन शासन का गणित थोड़ा चेंज है। यहां तो शुरू होता है तुझ से, लेकिन पहले तो दिख रहा था तू ही तू, लेकिन जब मैंने तुझको ढंग से समझ लिया तो फिर मुझे क्या देखा? मैं ही मैं, है ना? जिन दर्शन पा निज दर्शन कर। समझ में आया? सिद्धों को प्रतिच्छंद स्थान पर रख दिया। गुरुदेव श्री क्या अर्थ करते हैं इसका, है? कि आप जाओ किसी खाली स्थान में, ऊंचे पर्वतों पर, और वहां जाकर यदि आप नीचे से चिल्लाओ, जैसे मैं अपना नाम चिल्लाऊं तो वहां से इको होगा कि नहीं मेरे ही नाम का? तो ऐसे ही वहां पे क्या कहते हैं, ऐसे ही भगवान के सामने खड़े होकर हम बोलते हैं हे भगवान, और वहां से इको होता है हे भगवान। होता है कि नहीं? तो पहले तो गए थे तुझे देखने, और फिर मैंने तुझे देखते देखते ही मुझे क्या देखने लगा? बस इस बल को लेने के लिए जाते हैं, और इसके अलावा और भगवान क्या दे सकते हैं? तो उन्हें देखकर ये द्वंद्व मिट गया, ये निमित्ताधीन दृष्टि चली गई। और यदि वो निमित्ताधीन दृष्टि बनी है, परम कुर्वे अहम, मैं परद्रव्य का करता हूं, या परद्रव्य मेरे कार्य के होने में सहयोगी है, तो कहते हैं यही अज्ञान है। और ये छोटा मोटा नहीं है। कैसा है? दुर्वार। देखा ना? दुर्वारम ननु मोहितामहे महाहंकार रूपम तमहा। देखो आगे इसमें पेज नंबर इसी पे 492 पर नीचे आइए। इसी प्रकार अज्ञानी ज्ञानी अपने स्वरूप में अनुभव में है, तथापि कोई महाव्रतादि का विकल्प आता है तो वो क्या है? ये साधक कारण है कि बाधक? ज्यादा छिलके होंगे तो कितना अनाज मिलेगा? छिलकों की अधिक उपस्थिति कम अनाज का कारण है। समझ में आया? छिलकों की कम उपस्थिति ज्यादा अनाज का कारण है। लेकिन छिलके ने अनाज दे दिया है क्या? नहीं, है ना? ऐसे ही वह छिलका है, तो वह छिलका कूटते देखकर हम भी ऐसा करें, परंतु छिलके के पीछे अंदर आनंद का नाथ उसके अनुभव में है, उसकी तो उसे खबर नहीं। ज्ञानी भी व्रत पालते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो हम भी ऐसा करें। लेकिन तुझे पता तो कर पहले ज्ञानी की दृष्टि कैसी हुई है। तू उस दृष्टि के बगैर ये पालन करने जाएगा तो क्या संज्ञा पाएगा? बाल तप, बाल व्रत, और ऐसा करते करते मर जाएगा। तो थोड़ा तो उसको वैलिडिटी मिलना चाहिए, थोड़ा तो क्रेडिबिलिटी मिलना, कुछ तो मिलना चाहिए ना। थोड़ी तो उसकी वैल्यू करो। नथिंग। बच्चे ही पैदा हुए थे, बच्चे ही मर गए। समझ में आया? इससे भी बुरा मिथ्या दृष्टि को कुछ बोला जा सकता है? मरण का भी मूल्य नहीं है, और हमारे लिए तो मरण कितनी बड़ी घटना होती है।
आचार्य कहते हैं मरण कोई घटना ही नहीं है। यदि मिथ्या दृष्टि मर गया तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। उसे ये भाव मिला था अपने अनंत संसार को थोड़ा सा छेदने के लिए, लेकिन वो अपना अज्ञान ही पुष्ट करके चला गया, तो वो भी ज़्यादा वैल्यू करने वाला नहीं है। जैसे पहले मरता चला आ रहा था वैसे इधर मर गया, और यदि सम्यक दृष्टि भी मर गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो काम करने के लिए आया था वो काम तो कर गया ना। और मरण हुआ तो किसका हुआ? वो तो इस संसार को थोड़ा सा कम ही कर गया। यदि सम्यक दृष्टि गया तो मूल में तो ये अज्ञान जाना चाहिए। अब ऐसे सोचो कि उस अज्ञानी के मरण को ही कोई मूल्य नहीं प्रदान किया है। इससे भी बुरा कुछ कहा है क्या आचार्यों ने? यदि किसी बड़े बच्चे को बोल देना क्या बचकानी हरकतें करते हो, बड़े आदमी को, बड़े बच्चे को मतलब, अरे बड़े बच्चों को ही बुरा लगे। 6 साल के बच्चे को बोल दो तू बच्चा है, तो वो भी बुरा मान जाता कि मैं बच्चा नहीं हूं, है ना। उसे बड़े होने का ऐसा सुरूर से छाया हुआ रहता है, तो हमें बड़ा बुरा लग जाता है। लेकिन यहां तो कह दिया मिथ्या दर्शन है तो बच्चे ही हो, तो बुरा लगता है। इससे भी बुरा कुछ होगा? मौत की भी कदर नहीं कर रहे, तो कह दिया अरे मौत की क्या कदर करें, मिथ्या दृष्टि ये हो तो मरे ही हुए हो। जीव विमुख को सवो, दंसण विमुख को भी चल सवो। जैसे जीवन से विमुक्त शव होता है ना, ऐसे ही सम्यक दर्शन से रहित सब चलते फिरते मुर्दा हैं। अब ये कह दिया आचार्य कुंद ने। अब इतना सुनकर भी हैं जिनका खून नहीं खोले वैसे तो खूब हो जाता है। क्लीव कह दिया, आत्महंता कह दिया, आत्मपंसन कह दिया, क्या कुछ नहीं कह दिया। अब कहते हैं जब भगवान कहते हैं तब तो तुम्हें समझ में नहीं आती है, तो फिर कुछ तो ऐसा कहना पड़ेगा ना कि जिससे थोड़े अंदर में फुरफुरी पैदा हो, तब जाकर इन शब्दों का प्रयोग करके भी ताड़ना कर कर भी दोष छुड़ाना चाहते हैं। ये आचार्यों का गुण होता है, ताड़ना कर कर भी दोष छुड़ाना। ऐसे यहां पर कहते हैं कि अज्ञानी वो ज्ञानी की क्रियाओं को तो फॉलो कर लेता है, लेकिन वास्तव में क्या कर रहा है वो? देखो आगे क्या कहते हैं, कहां तक पढ़ा था अपन ने? हाँ, ज्ञानी भी व्रत पालते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं तो हम भी ऐसा करें। आहा हा, अंदर वह चावल चोखा कहते हैं, चावल नीचे रह जाते हैं, पृथक पड़े रह जाते हैं, फिर नीचे रह जाते हैं। ओखल में ऊपर तो कौन रहते हैं? छिलके रहते हैं। ऐसे ये व्रतादि और नैमित्तिक भाव ये सब कहां रहते हैं? ऊपर ऊपर रह जाते हैं। और ज्ञानी भीतर भीतर मग्न होता चला जाता है, लेकिन उसकी मग्नता नहीं दिखती है और ऊपर का छिलका या राग भाव दिखने लगता है। उसी प्रकार भगवान आत्मा भूतार्थ परिग्रहेण, अभी ये जो अभी हमने जो सुना था रात में इस पर बात करेंगे, इसलिए रात में अपन ने नहीं, क्योंकि अगला 1-1.5 प्रवचन में यही 55वां कलश गुरुदेव ने चलाया। और अभी जो दोपहर में आपने थोड़ी बात यदि नोटिस की हो तो उन्होंने बता दिया कि वो ज्ञानी कैसे अपने लक्ष्य में, उसके लक्ष्य में दृष्टि का विषयभूत आत्मा रहता है। इसकी वहां पर चर्चा आई थी, अभी थोड़ी और अपन उसमें जब रात में बात करेंगे तब उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ओखल में ऊपर छिलके रहते हैं, उसी प्रकार भगवान आत्मा भूतार्थ परिग्रहेण, ऐसा कहते हैं। आहा हा, जो मिथ्यात्व अंधकार शुद्ध स्वरूप अनुभव के द्वारा भूतार्थ परिग्रहण, भाषा देखो, और फिर इस पूरे कलश में वो थ्रू आउट द चर्चा, पूरी चर्चा के दौरान वो 11वीं गाथा को याद कर रहे हैं। भूदत्तमस्य दो खलु, क्योंकि एक बार भूतार्थ का आश्रय कर लो, एक बार, क्या कह रहे हैं, तुम एक बार तो तुम लगाओ, एक बार इस मिथ्यात्व को उड़ा दोगे तो फिर इसमें हिम्मत नहीं बचेगी कि दोबारा खड़ा हो जाए। चैतन्य का बल है। मिथ्यात्व ने तो खूब पटकनी देने की कोशिश की इस गायक को, लेकिन गायक तो है ना आज भी, तो तूने क्या बिगाड़ लिया हमें? हम तो वो क्या कहते हैं कि दिव्य समझ लो, कोई जादूगिरी या कुछ इस तरह का चमत्कार लेकर पैदा हुए हैं कि तूने तो हमें खूब दबाने की, झुकाने की, मिटाने की कोशिश की, लेकिन हम तो लो ये खड़े हैं, समझ में खड़े हैं ना। आज हम निगोद में गए, अनंतो काल बीता, लो लेकिन फिर खड़े हैं और अपने पूरे ज्ञान भाव के साथ खड़े हैं, अपने अनंत गुणों के साथ खड़े हैं। हम तो ये खड़े हैं, लेकिन तुझ में एक बार पटकनी पड़ गई ना तो तू खड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसा तो ऐसा कहेंगे, एक बारम ब्रजेत, एक बार। तो ऐसे उस एक बार की चर्चा अभी हम जो सुन रहे थे ना गुरुदेव के व्याख्यान में, जिस पर हम रात में थोड़ी और विस्तार से बात करेंगे, तो ऐसी वो भूतार्थ के आश्रय लेने के इस प्रकरण में बारंबार 11वीं गाथा को याद कर रहे हैं कि भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। ये तो शॉर्ट नोट था,
ये समझ लो कि टांके पे उकेरी गई बात है। एक बार 11वीं गाथा को जैन दर्शन का प्राण कहते हैं ना, वास्तव में जब गुरुदेव को सुनो तो पता चलता है प्राण क्यों है ना, क्योंकि जिस तरह से गाथा का और टीका का पूरी व्याख्या की है तब जाकर समझ में आता है, नहीं तो नॉर्मली तो हम पढ़ के रह जाते हैं, है ना। बवहारो भूदत्तो देसी दो सुदृणो भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवादी जीवो, हमें तो तब समझ में नहीं आता, लेकिन वो भूतार्थ के आश्रय से ये सम्यक दृष्ट दर्शन की गारंटी है। हम गए भगवान के पास, सम्यक दर्शन कैसे होगा, सम्यक दर्शन कैसे होगा, तो उन्होंने बोल दिया। अब ये कोड वर्ड में छोटी सी बात थी, फिर पूरा समय सार इसी का विस्तार करता है। भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवादि जीवो। तो ऐसी ये जो पूरी चर्चा है, भूतार्थ के परिग्रहण सम्यक प्रकार से ग्रहण करने से एक बार यदि ये विलय को प्राप्त हो जाए, ये मोह, ये महा अंधकार, ये अहंकार का भाव, तो ये दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। इस पर और विशेष चर्चा आगे अपन शाम को करेंगे। सायंकालीन सभा हमारी ठीक 7:05 की देर पर प्रारंभ हो जाएगी और ठीक 7:15 बजे से पुनः हम गुरुदेव श्री की बहुत सुंदर वाणी का लाभ लेंगे और उसके बाद हमारे आदरणीय पुनीत जी साहब का मांगलिक स्वाध्याय रहेगा। अभी आप जिनवाणी विनय के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जावे। मां जिनवाणी तेरा नाम सारे जग में धन्य है, तेरी उतारे आरती मां तेरो नाम धन्य है। सुनने से संसार का शिथिल हो, गुनने से ज्ञायक का मंगल मिलन हो। तुझको नमन है, तुझको नमन है, तेरो नाम धन्य है। मां जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकाल, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोली परमकारी मंगलकारी श्री जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म